कि किस प्रकार से क्या वर्णन चल रहा है। भगवान श्री कृष्ण के दादाजी, उनका नाम है शूरसेन, उनकी पुत्री है पृथा। पृथा जी को उन्होंने कुंती भोज जी को दे दिया था। अब यहाँ से कुंती भोज जी की कथा शुरू होगी, क्योंकि कुंती देवी अब श्री कुंती भोज जी के पास है। तो कहते हैं कि कुंती भोज के यहाँ एक बार एक ब्राह्मण आए। पिता ने अपने जो है सत्कार का भार पृथा को दिया। कहते पूरे वर्ष भर वे विप्रदेव कुंती भोज घर में ही रहे, और अवस्था में छोटी होने में राजकुमारी पृथा अत्यंत श्रद्धा, संयम तथा परिश्रम से उनकी सेवा में लगी रही। छोटे बच्चों को थोड़ा सा ऐसा चाव रहता है कि अगर उनको कोई काम दे दिया जाए तो वे बड़े प्रेम से करते हैं। तो इसी प्रकार से जो है पिताजी ने सारा भार पृथा को दे दिया कि आप जो है इनकी सेवा करो, संत भगवान की, और कुछ भी आवश्यकता हो तो आप जो है खूब परिश्रम से इनके लिए सब भी कराओ। तो श्री कुंती देवी ने खूब सेवा की है विप्रवर की। कहते हैं विदा होते समय ब्राह्मण देवता ने संतुष्ट होकर वरदान मांगने को कहा। तो उन्होंने कहा कि आपके समान वेदज्ञ तपस्वी तथा मेरे पिता मुझ पर प्रसन्न है। इसी से मेरा श्रम सार्थक हो गया। मुझे कोई अभिलाषा नहीं, मुझे कुछ मांगना नहीं, बस आप लोग प्रसन्न हैं, यही बहुत अच्छी बात है। कहते कुंती ने ब्राह्मणों की निष्काम भाव से सेवा की। कहते जो ब्राह्मण है उन्होंने कहा कि बेटी, मेरी प्रसन्नता निष्फल नहीं होनी चाहिए। मतलब आपका भाव अच्छा है कि आप कुछ मांगना नहीं चाहती, वो अच्छी बात है, पर मैं प्रसन्न हुआ तो मैं कुछ तो देकर जाऊंगा ही, इसलिए मेरी प्रसन्नता निष्फल ना हो इसका तुम ध्यान रखो। कहते मुझसे तो इन मंत्रों को ग्रहण कर ले, इनके द्वारा तू जिस भी देवता का आवाहन करेगी वह विवश होकर तेरे समीप उपस्थित हो जाएंगे। ब्राह्मण ने आग्रह किया है, इस कारण से जो है उन्होंने वो मंत्र स्वीकार कर लिए। हालांकि उनके मन में कोई कामना नहीं थी, तो ब्राह्मण ने बड़ा आग्रह किया। और दूसरी बात ये कि एक तरफ ये भी डर था पहले के समय में कि भैया अगर ब्राह्मण रुष्ट हो गए तो श्राप भी दे सकते। तो श्राप का भी डर कहीं ना कहीं कुंती जी के हृदय में था। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप मुझे जो भी मंत्र देना चाहते हैं आप वो मंत्र मुझे दे दीजिए। तो मंत्र मिल गए। कहते हैं अथर्वशीर्ष में आए मंत्रों का उपदेश करके तथा महाराज को जाने की सूचना करके वे तेजस्वी ब्राह्मण तो चले गए। और ब्राह्मण वेश में भी वास्तव में महर्षि दुर्वासा ही थे और कोई नहीं था। क्योंकि देखिए जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि जो लोग धर्मात्मा होते हैं और जिनके मन में कोई छल कपट नहीं होता है, निष्काम भाव से जो भगवान की सेवा करते हैं, वो लोग वास्तव में भगवान के बड़े प्रिय हो जाते हैं। इसलिए उनको समय समय पर बहुत से संत महंत दर्शन देने आते रहते हैं, जैसे श्री नारद जी हैं, श्री महर्षि दुर्वासा हैं, सनत कुमार आदि हैं। इस प्रकार से बहुत से संत आज भी दर्शन देने आते हैं। तो इसलिए ऐसा कुछ विशेष रूप से संकोच करने की बात नहीं, कोई संशय की बात नहीं, क्योंकि इस दुर्वासा जी आए हैं और ये बात तो द्वापर की है। तो कहते हैं वो वास्तव में द्वापर श्री दुर्वासा जी ही थे जो इनकी परीक्षा लेने आए थे, प्रसन्न होकर वे चले गए। अगर दुर्वासा जी को क्रोध आ जाता तो बात बहुत बिगड़ जाती, क्योंकि दुर्वासा जी तो महाराज तुरंत श्राप दे देते। तो कहते हैं इस प्रकार से विप्रदेव ने ये कैसे मंत्र दिए हैं। कुंती राजभवन के ऊपर खड़ी होकर सोच रही थी। अब देखिए जो मंत्र होते हैं ना, ये मंत्र बहुत शक्तिशाली होते हैं, इसीलिए कोई भी मंत्र ऐसे ही नहीं जपना चाहिए, क्योंकि मंत्रों में अपार शक्ति है। आजकल लोग कहते हैं कि भैया गायत्री मंत्र जपो बहुत ध्यान लगेगा, मूर्ख हैं वो लोग। हमारे महाराज जी के आश्रित एक परिवार था, तो वो लोग क्या विदेश में रहते थे, तो उनकी बेटी को किसी ने बता दिया कि आप जो है गायत्री मंत्र का जप करो। वो जपने लगी। अब जैसे ही वो गायत्री मंत्र का जप करने लगी, कुछ समय में उनकी अवस्था थोड़ी सी बिगड़ गई। ऐसे जैसे कोई व्यक्ति पागल हो जाता है, वैसी अवस्था हो गई। तो वे लोग जो है आए श्री गुरुदेव भगवान के पास और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे कि महाराज जी हमारी बेटी तो ऐसे जो है पागल के समान हो गई, इसकी रक्षा कीजिए। फिर किसी प्रकार से महाराज जी ने कुछ उपाय बताए, उनकी रक्षा हुई। तो कहने का आशय ये है कि ऐसे बिना अधिकार के मंत्रों को नहीं जपना चाहिए। मंत्र तो
बहुत ज़्यादा शक्तिशाली। जैसे एक उदाहरण मैं आपको दे देता हूँ। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो बहुत कमज़ोर है और उसको कोई कहे कि भैया आप जो है राइफ़ल ले लो और राइफ़ल से जाकर युद्ध करो, तो वो राइफ़ल चला ही नहीं पाएगा और चलाएगा भी तो वो खुद का नुकसान कर लेगा। इसी प्रकार से मंत्रों में बहुत शक्ति होती है, उसके लिए सामर्थ्य पहले हमारे अंदर होनी चाहिए। इसलिए जो ब्रह्मचारी पहले के समय में रहा करते थे गुरुकुल आदि में, उनका रहन-सहन ही बहुत अलग होता था। आज के समय में हम मंत्रों का जप ना ही करें तो अच्छा है, तो इसलिए समझना चाहिए। तो अब एक प्रश्न ये हो सकता है कि जब इतनी शक्ति है मंत्रों में, तो क्या दुर्वासा जी को ये बात नहीं पता? और अगर दुर्वासा जी को पता है तो क्या उनके मन में ये बात नहीं आई होगी कि कुंती जी जो है अभी छोटी हैं और उनकी अवस्था भी बहुत छोटी है, उनको मंत्र नहीं देने चाहिए। तो देखिए क्या होता है, श्री गोस्वामी जी कहते हैं, राम कीन जहीं सोई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। भगवान जो करना चाहते हैं वही होता है, अन्यथा कुछ नहीं हो सकता है। मतलब उसके विपरीत कुछ नहीं हो सकता है। जैसे एक उदाहरण है रामायण से। देखिए क्या होता है कि श्री भरतलाल जी ने बहुत जो है उल्टा-सीधा कहा माता कैकेयी को। फिर भरतलाल जी के मन में आया कि इसमें माता कैकेयी की कोई गलती नहीं है। भगवान का वनवास हुआ और ये जो सारी लीला हुई इसमें मेरी गलती है। अगर मैं पैदा ही ना होता तो ये सब काम होता ही नहीं। तो ये भरत जी की धन्यता है। पर एक बात जो विचार करने योग्य है कि अगर माता सरस्वती मंत्रा की बुद्धि फेरती ही नहीं तो ये काम होता ही नहीं। पर ऐसा तो हुआ। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि भगवान की लीला थी। इसका कोई और कारण नहीं बताया जा सकता। इसका यही कारण है। भगवान की लीला थी, भगवान चाहते थे इसलिए ऐसा हो गया। भगवान ना चाहते तो ऐसा नहीं हो सकता था। तो इसलिए परम प्रमाण और परम दृष्टा श्री ठाकुर जी ही हैं। खैर एक बार फिर से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो कुंती देवी के इस प्रसंग में भी हमें यही समझना चाहिए कि श्री ठाकुर जी की लीला है, उनकी ही इच्छा से सब हो रहा है। तो कहते हैं इस प्रकार कुंती देवी जो है सोच रही थी कि ये कैसे मंत्र हैं, इनका क्या प्रयोग है? चलो मान लो अगर मैं इनका प्रयोग करती हूँ, तो क्या मिलेगा? ऐसा बहुत सा विचार उनके मन में चल रहा था। कहते हैं उनके मन में परीक्षा की भावना हुई। उन्होंने सोचा कि एक बार मैं परीक्षा करके देखती हूँ कि इन मंत्रों का प्रभाव क्या है। खैर तो इन्होंने सोचा कि परीक्षा की जावे। उदय होते ही सूर्य जो है उनको दिखा। तो कुंती देवी ने सोचा कि ये अच्छा समय है, अभी सूर्य उदय हुआ है, तो सूर्य देव से कुछ मांग लेती हूँ। मंत्र के प्रभाव से कवच कुंडलधारी भगवान सूर्य उस सूर्य मंडल में उनको दर्शन देने लगे। कहते हैं विविध आचमन करके उन्होंने मंत्र का जप किया और सूर्य नारायण भगवान का आवाहन किया। स्वर्ण वर्ण दिव्यावरण में भूषित तेजोमय पुरुष रूप में सूर्य देव उनके सम्मुख उपस्थित हुए और जैसे ही सूर्य भगवान आए, सूर्य भगवान ने कहा कि हे बद्रे, मैं तुम्हारे मंत्र की शक्ति से विवश होकर यहाँ आया हूँ। आज्ञा दो मैं क्या करूँ? देखिए, यहाँ से बहुत ध्यान देने योग्य बात ये है। सूर्यदेव कह रहे हैं कि मुझे आज्ञा दो मैं क्या कर सकता हूँ? तो इसीलिए जो है शास्त्रों में वर्णन है कि देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता। ये सारा संसार जो है वो देवताओं के अधीन है और मंत्राधीनम च देवता। और ये जो देवता है ये मंत्रों के अधीन है। इसीलिए जो बहुत विशेष रूप से हमें देवताओं की उपासना की कोई आवश्यकता है नहीं। क्यों? क्योंकि वो मंत्रों के अधीन है। मान लीजिए आपको इंद्रदेव से कोई काम है, तो आप बहुत उपासना करने लग जाएँगे और अपना पूरा जीवन लगा दें। उससे बढ़िया एक मंत्र में भी प्रसन्न हो जाएँगे। तो इसीलिए ब्राह्मणों को कहा गया भू-देवता, क्योंकि वो भूमि के देवता हैं। क्यों? क्योंकि मंत्र ब्राह्मणाधीनम। ये जो मंत्र है ये ब्राह्मणों के अधीन है। ब्राह्मणों को सब मंत्र याद है, तो ये कभी भी किसी भी देवता को बुला सकते हैं अपनी सेवा में।
तो इस प्रकार से ये समझना चाहिए कि बहुत विशेष रूप से जो है देवताओं की उपासना का कोई लाभ है नहीं। इसलिए हम भगवान की उपासना करते हैं। भगवान किसी के अधीन नहीं है। श्री नारद जी कहते हैं, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। नारद जी कहते हैं, प्रभु आप परम स्वतंत्र हैं, आपके ऊपर कोई नहीं है, आपसे ऊपर कोई नहीं है, और दूसरी बात है आपके समान भी कोई नहीं है। भगवान जैसे केवल भगवान है। आप सरिस खोजो कहाँ जाई, नृप तब तने भोग में आई। इसलिए भगवान से ऊपर और भगवान के समान कोई नहीं। इसीलिए भगवान ने रामायण में कहा, अभयम सर्वभूतेभ्यो ददात्मे तत्प्रदम मम। जो व्यक्ति एक बार आकर कह देता है, प्रभु मैं आपका हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ, मैं उसको सब भूतों से अभय कर देता हूँ। उसको प्रत्येक मनुष्य से, प्रत्येक जीव जंतु से, प्रत्येक पशु पक्षी से, प्रत्येक देवता से, हर एक ग्रह से, हर एक नक्षत्र से, और कहाँ तक कहा जाए मैं स्वयं अपने आप से भी अभय कर देता हूँ। उसको कहीं डरने की आवश्यकता है ही नहीं। भगवान बार 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 हर एक ग्रंथ में यही बात कह रहे हैं कि भैया निडर हो जाओ, बिल्कुल चिंता को छोड़ दो और मेरी शरण में आ जाओ, तुम्हारा कल्याण निश्चित रूप से मैं करवाऊंगा। इसलिए भक्त को, जो भगवान का भक्त है, उसको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो इसीलिए जो है हम लोग भगवान की उपासना करते हैं, क्योंकि उसमें ही सब देवताओं की उपासना भी अंतर्निहित हो जाती है। श्री रहीमदास जी ने एक बड़ी प्यारी बात कही है, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाय, रही मन मूल ही सींची वो, फूले फले अधाय। रहीमदास जी कहते हैं, भैया एक को साध लो सब सज जाएंगे, सबको साधने जाओगे सब भाग जाएंगे। जैसे एक पेड़ है, पेड़ की जड़ में अगर आप पानी देंगे तो सबको पानी मिल जाएगा, सब पत्ते आदि सबको। और अगर आप सोचें कि हम जो है पेड़ में एक एक पत्ते को पानी देंगे तो आप किसी को पानी नहीं दे पाएंगे। है, एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो इस प्रकार से इन्होंने कहा कि मैं देखती हूँ क्या प्रभाव है इन सब मंत्रों का। तो ये लिखते हैं कि इस प्रकार से कुंती ने प्रणाम करके प्रार्थना की कि आप अपने धाम को पधारें। मैंने तो ऐसे ही कौतूहलवश आपको बुला लिया था, अब मुझे कुछ मांगना नहीं, मेरे अपराध को आप क्षमा कीजिए, पर मैं तो देख रही थी कि इस मंत्र का प्रभाव क्या है। तो कहते हैं इस प्रकार से श्री कुंती देवी ने क्षमा मांग ली। परंतु बात यह है कि भगवान सूर्य ने कहा कि देखो, देवता जब आते हैं तो देवता अपने आप में भी महाराज देवता है, उनका भी कुछ अभिमान है। तो उन्होंने कहा कि अब हमारा आना यहाँ व्यर्थ हो जाए, ये तो हम होने नहीं देंगे, क्योंकि हम भी सूर्य देव हैं। तो इसलिए तुम्हें कुछ तो मांगना होगा। कहते मुझे देखकर तुम्हारे मन में यह भाव आया था कि मेरे इन कुंडलों तथा कवच से विभूषित अतुल पराक्रमी मेरे जैसा ही पुत्र तुम्हें मिले। तो कुंती देवी ने पूछा कि आपको कैसे पता। सूर्य भगवान बोले कि हम देवता हैं, हमारे पास ये शक्ति है कि हम सबका मन पढ़ सकते हैं। देवताओं का शरीर थोड़ा सा विशेष होता है। जैसे ऐसा वर्णन है कि देवता जब आते हैं तो उनकी परछाई नहीं होती, देवताओं की भी नहीं होती, भूत प्रेतों की भी नहीं होती। दूसरी बात ये है कि देवता जब भी चलते हैं, तो भी जमीन से थोड़ा ऊपर ही चलते हैं, मतलब एक तरह से हवा में ही चलते हैं। और भी बहुत सी विशेषताएं हैं, देवताओं को पसीना नहीं आता है, देवताओं का शरीर जो है कभी बहुत ज्यादा ठंड या बहुत ज्यादा गर्मी नहीं लगती है। तो ऐसा बहुत सा वर्णन मिलता है। तो कहते हैं कि माता कुंती ने जब सूर्य भगवान को देखा तो हो सकता है उनके मन में भाव आया हो कि इनके जैसा कोई तेजस्वी पुत्र मिल जाए। तो इसलिए माता कुंती के इसी भाव को सूर्य भगवान ने कहा, मैं सच करता हूँ, मैं तुम्हें ऐसा ही एक पुत्र प्रदान कर रहा हूँ। कहते हैं, मैं कन्या हूँ, मेरे पिता और माता दोनों अभी जीवित हैं, और इस शरीर पर उनका अधिकार है। दूसरी बात ये है कि मेरा विवाह ही नहीं हुआ है, तो सदाचार ही लोक में श्रेष्ठ है, और वह है कि अनाचार से शरीर को बचाए रखना। आप जो है मेरे अपराध को क्षमा करिए और लौट जाइए। अगर आप मुझे एक पुत्र दे देंगे तो मैं अपने माता पिता को क्या उत्तर दूंगी। कुंती ने बहुत प्रार्थना की है। भगवान सूर्य
ने समझाया कि देखो, उनकी बात स्वीकार करके उनका जो है कन्या भाव नष्ट नहीं होगा। अगर तुम उनकी बात मान भी लोगे, तो भी जो उनका कन्या भाव है तुम्हारे प्रति, वो तो कम होगा नहीं। और दूसरी बात ये है कि मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि देखो, तुम मेरी बात मान लो और तुम सती ही रहोगी। तुम्हारा जो शरीर है वो पवित्र रहेगा। तो मैं वरदान देके जा रहा हूँ। तो इस प्रकार से तुम अपने माता-पिता को समझा देना। कहते कुंती ने इस पर सूर्य नारायण की बात स्वीकार कर ली। और जैसे ही कुंती देवी ने कहा कि ठीक है, जैसे आपकी इच्छा है, स्वीकार की बात, तो भगवान सूर्य ने योग शक्ति से उसके उदर में अपना अंश स्थापित कर दिया और उसके कन्या भाव को दूषित भी नहीं किया। देवताओं की लीलाएँ दिव्य होती। तो इस प्रकार से कुंती देवी के उदर में एक पुत्र स्थापित हो गया। तो खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। देखिए, ब्राह्मण किन्हें कहते हैं तो बड़ी लंबी व्याख्या हो जाएगी। ब्राह्मण होना तो बहुत विशेष बात है। हाँ, ये है, जिनका जन्म ब्राह्मण कुल में होता है, उनको ब्राह्मण कहा जाता है। तो जो आगे पुरोहित कर्म करते हैं या मंदिर आदि में जो सेवा कर रहे हैं, या जैसा आपने बताया सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहे हैं, तो ये सब काम ब्राह्मण ही करते हैं। कुछ लोगों का ऐसा भी विचार है, कुछ क्या बहुत से लोगों का ऐसा विचार है कि कर्म से व्यक्ति ब्राह्मण बन सकता है, ये मूर्खता है। कर्म से कोई ब्राह्मण या क्षत्रिय नहीं बनता है, सब जन्म से ही निर्धारित होता है। इस पर कभी हम विस्तार में बाद में चर्चा करेंगे। तो अभी के लिए हम लोग थोड़ा आगे बढ़े। कहते हैं अंतःपुर में केवल एक भाई को पता था कि प्रेता जो है गर्भवती है। अब इनके महल में किसी को नहीं पता कि ये गर्भवती है। इनके महल में सब जो है अपने विचार से जैसा नॉर्मल घर में सब होता है वैसे चल रहे हैं। पर एक भाई को पता था, क्योंकि कुंती देवी के मन में ये था कि अगर मान लीजिए आगे चलकर मुझे इस पुत्र की प्राप्ति हुई, तो कोई व्यक्ति तो हो जो मुझे समझा सके, सिखा सके, कोई कुछ बता सके। तो इसलिए एक भाई को उन्होंने बताया था, तो केवल उनको ही पता था। कहते यथा समय देवताओं के समान कांतिमान बालक उत्पन्न हुआ और उसके शरीर में स्वर्ण कवच और कानों में दिव्य कुंडल बचपन से ही विराजमान थे। तो कहते पिता ने धात्री की सलाह से एक पिटारी में कपड़े बिछाए और ऊपर से जो है मोम चुपड़ दिया और उसी से जो है नवजात शिशु को लिटाकर ढक्कन लगा दिया। पिटारी को जो है अश्विनी नदी में छोड़ते हुए रोकर विदीर्ण होते हुए माता कुंती ने कहा कि बेटा, सभी जल, स्थल और नभ के प्राणी तेरी रक्षा करें। तेरा मार्ग मंगलमय हो और शत्रु जो है तुझे विघ्न ना दे। सभी लोकपाल तेरी रक्षा करें और तू कभी भी कहीं भी मिलेगा तो इस कवच और कुंडल से मैं तुझे पहचान लूंगी। मतलब बाद में कोई ना कोई तो इनको उठा ही लेगा, आगे इनका पालन पोषण तो हो ही जाएगा। इतना तो उनको पता था कुंती देवी को। तो उन्होंने सोचा बाद में अगर कभी हमारी भेंट हुई तो मैं पहचान लूंगी कि कवच और कुंडल अगर तुम्हारे शरीर में होंगी तो तुम्हारी पहचान सहजता से हो जाएगी। तो इस प्रकार से उन्होंने जो है नदी में उस बालक को छोड़ दिया। और कुछ वे कर भी नहीं सकती थी, क्योंकि गलती तो वास्तव में कुंती देवी की ही थी कि उन्होंने देवताओं को बुलाया ही क्यों महाराज सूर्यदेव को। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, जो भी होता है सब भगवान की लीला है। तो सिर्फ भगवान की लीला समझ कर ही समझना चाहिए। अब बहुत से लोग इस बात पर भी प्रश्न उठाते हैं कि अरे, कर्ण के साथ तो बचपन से ही जो है अन्याय हुआ है। कर्ण को पहले ही माता ने नदी में छोड़ दिया। अरे भैया, कर्म कर्ण के कर्म थे, उसमें माता कुंती की कोई गलती नहीं है। उस व्यक्ति के कर्म ऐसे थे कि उसको वहां छोड़ना पड़ा। बहुत से बातें होती जो कर्मों के संज्ञान में हम लोग नहीं जानते। इसीलिए हमें ये समझना चाहिए कि जो भी है सब भगवान की लीला है, तो उस पर संदेह नहीं करना चाहिए। सब कर्मों का खेल है। खैर, तो कहते हैं इस प्रकार से इस बालक को उन्होंने पिटारी में बिठाकर और नदी में बहा दिया और भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु, इस बालक की रक्षा हो और इस बालक का कुछ अनिष्ट ना हो जाए। कहते हैं वह पिटारी अश्व नदी
जो चंबल की नदी थी, जिसका वर्णन हमने श्री दादा गुरुदेव भगवान की कथा में सुना था, अगर आपको याद हो। हमने सुना था चंबल की नदी में भी कीर्तन करते-करते श्री हरिराम बाबा कीर्तन करते-करते उस नदी में ही डूब गए थे। तो ये वही नदी है। तो कहते हैं ये जो चंबल की नदी थी, अश्व नदी, उससे यमुना होते हुए वो बालक जो है गंगा जी में पहुँचा और कहते हैं चंपापुरी में सूत अधिरथ ने उसे पकड़ा और उसमें से उस बालक को निकाल कर उस बालक को अपना पुत्र मानकर उसका फिर पालन-पोषण आगे किया। कहते हैं वही बालक आगे चलकर महारथी कर्ण नाम से प्रख्यात हुआ है और दूतों द्वारा कुंती को पता लग गया कि उस बालक को, जो उनका पुत्र था, उसको किसी सूत ने जो है उठा लिया है, उनका पालन-पोषण हो रहा है। तो कुंती जी के मन में भी जो है थोड़ी-सी अस्वस्थता हुई कि चलो अच्छा है, उस बालक का पालन-पोषण तो हो रहा है। कहते हैं लोक लज्जा के भय से उन्होंने इस रहस्य को प्रकट नहीं किया। फिर आगे कुंती जी ने कभी किसी को बताया ही नहीं। इस प्रकार से एक बालक जो है सूर्य भगवान की कृपा से मिला था, पर इस प्रकार से फिर उसको बहा दिया गया नदी में। तो ये सब बातें फिर अपने मन में ही उन्होंने रखी। कहते हैं सुंदरी प्रथा के लिए महाराज कुंती भोज से अनेक राजाओं ने प्रार्थना की। मतलब सब राजाओं ने कहा कि आप जो है अपनी बेटी से हमारा विवाह करवा दीजिए। या कुछ ऐसे राजा थे जो अपने पुत्रों के लिए प्रार्थना कर रहे थे। तो इस प्रकार से बहुत से राजाओं ने प्रार्थना की। तो कहते हैं फिर महाराज कुंती भोज ने सोचा कि एक स्वयंवर रखा जाए और स्वयंवर में इनका विवाह कर देंगे। स्वयंवर हुआ और महाराज पांडु के गले में जयमाला पड़ गई। कुंती को लेकर वे हस्तिनापुर आए और आखेट में मृगवेशधारी ऋषि कुमार किंदम पर जो है पांडु ने बाण चला दिया। मरते समय ऋषि पुत्र ने अपना रूप प्रकट करके श्राप दे दिया। ये कथा तो शायद आप लोग जानते होंगे। नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ। हुआ क्या था कि जब कुंती जी और पांडु जी का विवाह हुआ था ना, तो उस समय जो है पांडु जी ने एक ऋषि पर बाण चला दिया था। तो जैसे ही पांडु जी ने बाण चलाया, नाम था किंदम। तो किंदम जी पर जो है पांडु जी ने बाण चला दिया था गलती से। जैसे महाराज दशरथ से गलती हो गई थी वैसे। तो उन्होंने गलती से बाण चलाया और वे जो ऋषि थे, वे हिरण के रूप में थे उस समय। तो महाराज पृथु को तो पता नहीं था, क्षमा चाहूँगा। महाराज पांडु को ये नहीं पता था कि ये जो हिरण है ये कोई ऋषि है। उनको लगा ये हिरण है, तो उन्होंने सोचा इस हिरण को पकड़ कर मैं घर ले जाता हूँ। तो जैसे ही उस हिरण पे बाण चलाया, वो हिरण में से ऋषि प्रकट हुए और ऋषि ने श्राप दिया। उन्होंने कहा कि देखो, तुमने सहवास करते मृग पर बाण छोड़ा है, अतः पत्नी के साथ सहवास करते समय तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। विरक्त होकर महाराज ने संन्यास लेने का निश्चय किया, किंतु कुंती देवी के आग्रह से वे दोनों पत्नियों के साथ वन में तपस्वी जीवन व्यतीत करना स्वीकार कर लेते। 2 पत्नियाँ थी महाराज पांडु की, एक तो कुंती जी और एक माद्री जी। तो हमने कल की कथा में सुना था, पांडवों की कथा में, कि कुंती जी से 3 पुत्र जो है उनको हुए। एक तो श्री भीमसेन, श्री युधिष्ठिर, श्री अर्जुन और माद्री जी से नकुल और सहदेव। वो किस प्रकार हुई वो यहाँ पर आगे वर्णन आएगा। ये सारी कथा जो है महाभारत में भी है और शायद आप लोगों ने सुनी भी हो। नहीं सुनी तो वैसे तो हम विस्तार कर ही रहे हैं। और अगर कुछ आपको लगे तो आप वैसे बता सकते हैं। क्योंकि आज प्रयास है कि शायद हमारी कथा जो है 1 हफ्ते बाद थोड़ी-सी स्थगित हो जाए। तो देखिए प्रयास है कुंती देवी का चरित्र हम लोग पूर्ण कर दें। है, एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। देखिए इस प्रकार से ये जो है आगे की सारी लीला हुई है और महाराज ने फिर अपनी दोनों पत्नियों का सुझाव माना। उन्होंने कहा कि आप ऐसा कीजिए कि हम लोग वन में चलते हैं और वानप्रस्थ में रहकर हम लोग अपना भजन साधन में मन लगाते हैं। वानप्रस्थ आश्रम जो है वो बड़ा कठोर आश्रम है। जैसे हम लोग सुनते हैं ना 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो उसमें संन्यास जो है सबसे कठिन है, लेकिन ऐसा नहीं है। संन्यास से भी ज़्यादा कठिन है वानप्रस्थ। क्यों? क्योंकि जब कोई व्यक्ति गृहस्थ से संन्यास में जाएगा ना, तो उसकी जो भूमिका है संन्यास की,
वो तैयार करने में उसको बहुत सी चीज़ों का त्याग करना पड़ेगा। इसीलिए वानप्रस्थ आश्रम बहुत कठोर है। हालाँकि उस पर हम पहले भी चर्चा कर चुके, तो पुनः विस्तार की आवश्यकता है नहीं। कहते हैं संतान ना होने से पुरुष जो है पितृ ऋण से ऊर्ण नहीं होता। महाराज जो है पांडु ये सोचने लगे कि अगर संतान नहीं होगी, तो हम पितृ ऋण से ऊर्ण नहीं हो पाएँगे। इसलिए संतान का होना तो बड़ा आवश्यक है। तो अब संतान किस प्रकार से हो? कहते हैं ये सोचकर महाराज नित्य दुखी रहते थे और नित्य उनके मन में रहता था कि किसी प्रकार से कोई संतान तो होनी चाहिए ताकि हमारा पितृ ऋण जो है वो समाप्त हो सके। पितृ ऋण मतलब हमारे जो पितृ हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, उनका हमारे ऊपर ऋण होता है कि उनके कल्याण के लिए हम श्राद्ध आदि करेंगे, तर्पण आदि करेंगे। इसलिए पितृ ऋण जो है उससे ऊऋण होना बड़ा आवश्यक है। तो ऐसा ही महाराज पांडु नित्य सोचते कि अब मैं क्या करूं, किस प्रकार से मैं अपने पितृ ऋण से ऊऋण हो जाऊं। तो कहते हैं कि ऋषियों ने उन्हें देवांश से 5 पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और ऋषि वाक्य सत्य होना ही चाहिए। यह सोचकर उन्होंने एक दिन कुंती से कहा कि भद्रे, तुम जो है संतति प्राप्ति के लिए कोई यत्न करो। मतलब जब वे वन में रहते थे, तो वन में कुछ ऋषियों ने आशीर्वाद दिया कि आपको 5 पुत्र प्राप्त होंगे देवयोग से। तो इन्होंने आकर कुंती देवी से कहा। कुंती देवी ने कहा कि प्रभु मुझे वरदान प्राप्त है कि मैं जिस भी देवता का आवाहन करना चाहूँ मैं कर सकती हूँ। तो फिर महाराज पांडु ने कहा कि ठीक है, आप फिर देवताओं का आवाहन कीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि हमें पुत्र दें। तो ये जो पांचों पुत्र है ना, ये सब दिव्य हैं जो पांडव हैं। इसीलिए पांडव जो है वे सब सतमार्गी हैं, सब धर्म का पालन करने वाले हैं, इसीलिए भगवान को प्रिय भी हैं। तो उनमें कोई दोष बुद्धि करना ये अच्छी बात नहीं है। और कोई ये कहे कि जो है अर्जुन से ज्यादा बड़े वीर हो गए कर्ण, तो ये सब उल्टी सीधी बातों का भी कोई मतलब है नहीं। क्योंकि वास्तव में अर्जुन जो है वो भगवान का ही एक अंश है। तो इसलिए अर्जुन बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, उनकी शक्ति की बराबरी कहीं भी नहीं है। कहते हैं कि आपकी आज्ञा होने से मैं जिस देवता का आवाहन करूंगी उससे मुझे संतान की प्राप्ति हो जाएगी। आप आज्ञा दीजिए कि किस देवता का संकल्प करना है। तो दुर्वासा जी का मंत्र जो है कुंती देवी ने सब सुनाया। तो फिर महाराज पांडु ने कहा कि देखो, मुझे एक धर्मात्मा पुत्र चाहिए, तो सबसे पहले तुम ऐसा करो कि धर्मराज का यानी कि यमराज जी का आप आवाहन करो और उनसे कुछ हम प्रार्थना करेंगे। महाराज ने आदेश दिया। कुंती देवी ने जो है धर्मराज को बुलाने के लिए मंत्र बोला और धर्मराज जो वहां आए, धर्मराज ने एक पुत्र उनको दिया जिसका नाम था युधिष्ठिर। तो युधिष्ठिर जी प्राप्त हो गए। फिर श्री पांडु जी ने कहा कि 5 पुत्रों की प्राप्ति हमें होगी, ऐसा ऋषियों ने वरदान दिया था। अब दूसरे नंबर पे ऐसा करें कि क्षत्रिय जाति में बल प्रधान है। हम लोग क्षत्रिय हैं और क्षत्रियों में तो बल की बड़ी विशेषता है। तो इसीलिए ऐसा करो कि परम बलवान एक संतति की मैं कामना करता हूँ। तो कुछ दिनों पश्चात उन्होंने पुनः आज्ञा की। तो एक बार कुंती ने वायुदेव से फिर प्रार्थना की और वायुदेव से फिर जो भीमसेन उत्पन्न हुए। फिर कहते हैं कि मैं देवराज को प्रसन्न करना चाहता हूँ, तुम उनका स्मरण करो। जो इंद्रदेव हैं उनका स्मरण करो। तो इंद्रदेव का स्मरण किया गया। इंद्र आए हैं। इंद्र आए तो इंद्र ने कहा कि बताइए आपकी क्या कामना है। तो वहां पर पांडु जी ने कहा कि मुझे कोई ऐसा पुत्र दीजिए जो संसार में सबसे बड़ा वीर हो और सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर हो, उसके जैसा धनुर्विद्या को जानने वाला इस संसार में तो कोई भी ना हो। उस प्रकार से जब उन्होंने प्रार्थना की, तो फिर इंद्रदेव ने वर्ष भर बाद उनको एक और पुत्र दिया जिनका नाम था श्री अर्जुन। अर्जुन जी भगवान के भक्त हैं, इसलिए भक्त के प्रति संदेह करना वैष्णव अपराध है। तो इसलिए अर्जुन के प्रति कोई संदेह नहीं करना चाहिए। खैर, उसके बाद जो है महाराज ने प्रार्थना की कि देखो, अब तुम्हें तो 3 पुत्रों की प्राप्ति हो गई, माद्री जी को भी जो है मातृ सुख मिलना चाहिए। तो 2 पुत्र अगर इनको प्राप्त हो जाए तो माता कुंती है, उनका स्वभाव तो वैसे ही बहुत सरल है। तो माता कुंती ने कहा ठीक है महाराज, 2 पुत्रों की प्राप्ति
इनको हो जाएगी, मैं इनको मंत्र बता देती हूँ। तो माद्री जी को मंत्र बताया गया। छोटी रानी माद्री के अनुरोध पे फिर महाराज ने बताया कि आप ऐसा करो कि आप ऐसे 2 पुत्रों का आवाहन करो जो सब विद्याओं में भी निपुण हो और साथ में बहुत समझदार हो और साथ में उनको हर तरह की विद्या आती हो। जैसे दवाई किस प्रकार बनानी है, हर प्रकार से नीति किस प्रकार से बनानी है, युद्ध नीति क्या है, राजनीति क्या है, इस प्रकार की जो सारी विद्याएँ हैं, जिनको ध्यान में हो, आप उन पुत्रों का आह्वान करो। तो उन्होंने फिर अश्विन कुमारों का आह्वान किया। तो इस प्रकार से 5 पुत्रों की 5 पांडवों की प्राप्ति हुई है। खैर इन 5 पांडवों का जो व्यक्ति सुबह उठकर नाम लेता है ना, केवल नाम लेने से उस व्यक्ति का कल्याण होता है। ऐसा मैं नहीं, ऐसा महाभारत कहती है। तो 5 पांडवों का नाम लेना चाहिए। जैसे श्री धर्मराज युधिष्ठिर का अगर आप नाम लेते हैं, तो आपको धर्म मिलता है। यानी कि धर्म का पालन करने के लिए बल प्राप्त होता है। श्री भीमसेन का अगर आप आह्वान करते हैं, तो आपको डर नहीं लगता है और आप अभय हो जाते हैं। श्री अर्जुन जी का अगर आप आह्वान करते हैं, तो अर्जुन का आह्वान करने से भगवान प्रसन्न होते हैं, क्योंकि अर्जुन भगवान के भक्त हैं। और दूसरी बात ये है कि अर्जुन का आह्वान करने से जो हमारी बौद्धिक शक्ति है वो बढ़ती है। और जो अश्विन कुमार हैं, उनका आह्वान करने से हमारा ज्ञान बढ़ता है। इसलिए 5 पांडवों का स्मरण करना चाहिए। फिर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से 5 पुत्रों की प्राप्ति हुई है। कहते हैं एकांत में पर्वत पर माद्री के साथ घूमते हुए पांडु जी अपने आप को संयमित ना रख सके। फलतः उनका शरीर अंत हो गया। बड़ी रानी होने के कारण सती होने का अधिकार कुंती जी को था, किंतु माद्री ने बड़ा अनुरोध किया कि मैं सती हो जाना चाहती हूँ। मैं अपने जो है पतिदेव के बिना जीवित नहीं रह पाऊंगी, इसीलिए आप मुझे सती हो जाने दीजिए। इस प्रकार से अनुरोध जब किया माद्री ने, तो कहते माद्री के सती हो जाने पर और माद्री के पुत्रों को सर्वथा समान भाव से देखने पर श्री कुंती देवी ने फिर उनको कह दिया कि ठीक है, आप अगर सती होना चाहती हो तो आप सती हो जाओ। और इस प्रकार से माद्री सती हो गई। परंतु माता कुंती ने कभी ऐसा भेद नहीं किया। हमने कल भी सुना था ये कि माता कुंती जो है सबको एक समान ही प्रेम करती थी। तीनों अपने पुत्र और दोनों जो है माद्री जी के पुत्र, तो वे सबको एक समान ही प्रेम भाव से रखा करते थे। तो कहते हैं इस प्रकार से उस वन में तपस्वियों ने पांडु के पुत्रों तथा पत्नी को धृतराष्ट्र के समीप पहुंचा दिया, क्योंकि अब कुंती देवी का तो कोई था नहीं। तो ऋषियों ने कहा कि ऐसा करो, जो तुम्हारे पांडु जी के बड़े भैया थे ना, धृतराष्ट्र, उनके पास चली जाओ। वे तुम लोगों का ध्यान रखेंगे। और वैसे भी परिवार के व्यक्ति हैं तो ध्यान तो रखना ही चाहिए। तो सब ऋषियों ने मिलकर उनको हस्तिनापुर पहुंचा दिया। धृतराष्ट्र के आदेश से यही पांडु एवं माद्री के जितने भी पुत्र थे, वे सब यहाँ पर रहे और पांडु और माद्री का अंतिम संस्कार भी यहीं हुआ। कहते हैं, दुरात्मा दुर्योधन के कारण पांडवों पर अनेक आपत्तियां भी आई। हमने कल की कथा में सुना भी था कि बहुत प्रकार के कष्ट इस दुर्योधन ने सब पांडवों को दिए हैं। तो पुनः उन कष्टों को सुनने की आवश्यकता नहीं। कहते हैं कि उसने भीमसेन को विष दे दिया और आगे की कथा आपको पता ही है, कल हमने सुनी थी। कहते हैं इस प्रकार भीम वहां से बचकर निकले और फिर उन्होंने लाक्षागृह आदि बनवाया, लाक्षागृह में आग लगा दी। तो इस प्रकार से बहुत बार ऐसा इसमें षड्यंत्र रचे हैं। महाभारत में बहुत वर्णन है। वर्तमान जी में तो नाभा गोस्वामी जी ने 1-2 घटनाएं लिखी। महाभारत आप पढ़ेंगे ना, तो ये दुर्योधन क्या करता था कि हर एक खेल में ये ऐसा कुछ षड्यंत्र रचता कि जो पांडव हैं इनकी मृत्यु हो जाए। उसके मन में ऐसा ही भाव था कि इनको कुछ ना मिले और इनकी मृत्यु हो जाए। तो ऐसा दूषित उसका मन था। तो कहते हैं इस प्रकार से ये सबको कष्ट देता रहता है। लेकिन पांडव जो है वे बड़े समझदार थे और बहुत संयमशील थे, सहनशील थे। तो इन्होंने कुछ कहा नहीं। कहते हैं उन्होंने माता के साथ जो है अपनी माता के साथ प्रेम से जीवन व्यतीत किया है। उसके बाद फिर सब लोग बड़े हो गए। जब बड़े हुए तो फिर इसने एक षड्यंत्र रचा कि जुआ खेला जाएगा। अब जुआ क्यों खेला, कब खेला, वो सब घटना हम कल सुन चुके हैं।
पुनः विस्तार की आवश्यकता नहीं है, उसको हम यहीं प्रणाम करते हैं। तो कहते हैं कि इस प्रकार से जुआ खेला और फिर इनको वन जाने की आज्ञा मिली। विदुर जी को जो है कौरवों के इस षड्यंत्र का पहले ही पता था। तो उन्होंने उस भवन में वन तक एक सुरंग बनवा दी, क्योंकि जो दुर्योधन था, इसके मन में ये भावना थी कि ऐसा करेंगे कि एक जुआ हम खेलते हैं एक बार, और ये लोग हार जाएंगे, क्योंकि मामा शकुनी से जुए में कौन जीत सकता है। तो मामा जी ने इनको हरा दिया। तो दुर्योधन ने सोचा कि ऐसा करूंगा कि जब ये लोग जा रहे होंगे तब मैं इनको मरवा दूंगा। तो लेकिन विदुर जी ने जो है इन सबको बचा लिया और वन तक की एक सुरंग बना दी। तो जाते समय युधिष्ठिर को संकेत से उन्होंने सब बात समझा दी कि जब अज्ञातवास भी मिलेगा तब भी तुम लोगों को ढूंढने के लिए बहुत प्रयास करेगा, तो बहुत सावधानी से छिपना। तो कहते हैं इस प्रकार दुर्योधन का सेवक पुरोचन जो है वो फिर लाक्षा भवन में गया आग लगाने, लेकिन लाक्षा भवन से बच के लोग भाग गए थे। फिर इनका 12 साल का वनवास हुआ है, 1 साल का अज्ञातवास भी हुआ है। और देवता जो है इनको समय समय पर आशीर्वाद देने के लिए आते रहते थे, क्योंकि इन पर भगवान की कृपा थी। तो जिस पर भगवान की कृपा होती है, भगवान देवताओं को आज्ञा देते हैं कि मेरे भक्त की तुम लोग रक्षा करोगे। तो इस कारण से बहुत से ऋषि मुनि भी उनको रास्ते में मिलते थे, जैसे महर्षि लोमश, उन्होंने बहुत जो है विधि पूर्वक इनके सब कार्य वन में करवाए हैं। भगवान तो आते ही रहते थे समय समय पर। तो इस प्रकार से बहुत से महात्मा भी इनको वहां मिलते रहते थे। कहते हैं इस प्रकार से ये लोग फिर वन में रहे हैं, और वहां से बचकर घूमते हुए पांडव जो है एक चक्रा नगरी में पहुंचे। वहां ब्राह्मण वेश में एक ब्राह्मण के घर पे वे ठहर गए। इन दिनों में चारों भाई कंदमूल लाने वन में गए थे, केवल भीमसेन माता के पास थे। उसी समय क्या हुआ कि उस घर के लोगों को करुण क्रंदन करते हुए माता ने सुना। अब ये बड़ी एक विशेष कथा है, शायद आप लोगों ने इसका वर्णन महाभारत में पढ़ा सुना हो। नहीं सुना है तो मैं सुना देता हूँ। कहते हैं कि एक बार की बात है, ये जिस ब्राह्मण के घर में ये लोग रह रहे थे ना, उस ब्राह्मण के घर में ज्यादा लोग थे नहीं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप लोग हमारे घर में रुक जाइए। वो लोग रो रहे थे। तो भीमसेन और माता कुंती उस वक्त घर में थे। बाकी चारों भाई जो है वन से फल आदि और कंदमूल आदि लेने गए थे। तो माता कुंती ने पूछा कि क्या बात हो गई, आप लोग ऐसा रो रहे हैं, कोई बात है तो हमें बताइए, हम आपकी सहायता करेंगे। तो माता ने कहा कि बेटा, हम लोग जो है ब्राह्मण के घर में रहते हैं, ये हमारा सत्कार करते हैं, और मैं बराबर इनका कोई उपकार नहीं कर सकती हूँ। तो मेरे मन में बहुत आता है कि कुछ इनकी सेवा हो जाए, हम कुछ इनके लिए करें। तो कहते हैं आज इन पर कोई विपत्ति आई है, तो इसलिए हमें जो है इनकी सहायता करनी चाहिए। तो भीमसेन ने कहा ठीक है, आप पता कर लीजिए कि क्या बात है, और जो भी अ, हम सहायता कर सकेंगे हम करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कहते कुंती ने जाकर सारी बात पता की। तो कहते घर के प्रत्येक सदस्य, ब्राह्मण, उसकी पत्नी तथा पुत्री, दूसरे की रक्षा की आवश्यकता बताकर अपने को किसी रक्षा का भेंट बता रहे थे। सरल शब्दों में मैं बता देता हूँ क्या हुआ कि जब कुंती देवी पता करने गई कि बात क्या है, तो सब लोग ये कह रहे थे कि हम जो है अपने परिवार की रक्षा के लिए खुद खुद का बलिदान देंगे, ऐसा। तो 3 लोग थे, एक तो ब्राह्मण, एक उनकी पत्नी और एक उनकी बेटी। तो आपस में सबकी बहस चल रही थी कि कौन राक्षस के पास जाएगा। तो ब्राह्मण कहते थे कि मैं जाऊंगा। तो ब्राह्मण की पत्नी ने कहा कि अगर आप चले जाओगे तो महाराज हमारा पालन पोषण फिर कैसे होगा, तो आप रहने दीजिए, मैं चली जाती हूँ। तो वैसे भी हमारी बेटी जो है वो समझदार है, तो घर को वो संभाल लेगी, तो मेरी कोई आवश्यकता है नहीं, मैं चली जाती हूँ। पुत्री ने कहा कि देखिए, आप दोनों आराम से रहिए, मैं चली जाती हूँ। तो माता कुंती ने कहा कि ऐसी बात क्या है कि आप लोग राक्षस के पास जाने के लिए इतने उतावले हो रहे हैं, कौन है वो राक्षस और आप लोग रो क्यों रहे हैं। तो कहते हैं फिर सबने जो है सारी बात बताई। कहते हैं सभी अपने को जो है अनावश्यक बताकर दूसरे को बचा रहे थे। तो सब पूरी बात बताते हैं। सबने कहा कि ऐसे ऐसे हमारे यहाँ पे एक राक्षस है जो हमसे टैक्स लेता है, कर लेता है, और उससे ही बचने के लिए
हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, तो माता कुंती ने कहा कि जब वो कर लेता है, जब वो टैक्स माँगता है, तो आप टैक्स दे दो। बोले दिक्कत ये है कि वो जिससे कर वसूल करता है ना, वो उसको भी मार के खा जाता है। तो इसीलिए जो भी जाएगा, उसको मरना तो पड़ेगा ही। और इस बार जो है हमारे गाँव में हमारा नंबर लगा है। तो हर एक घर में नंबर लगता था कि आज इनका नंबर है तो इनके घर से कोई जाएगा और वो जो है 2 भैंसे लेकर जाएगा। तो वो जो राक्षस है वो 2 भैंसों को भी खा जाएगा, उस व्यक्ति को भी खा जाएगा और सारा अन्न भी खा जाएगा। तो वो ऐसा राक्षस था। तो इसीलिए जो है उस गाँव में एक तरह से डर का माहौल हमेशा ही रहता था कि उस राक्षस के पास जो भी जाता है, वो सबको खा जाता है। तो ऐसे ही जो है ये ब्राह्मण सोच रहा था। इनके मन में यही था कि महाराज आज हमारे घर का नंबर है, तो आज हम में से कोई ना कोई मरेगा। कहते हैं जो यह सामग्री लेकर जाता है, उसे भी वह खा जाता है और इस प्रकार से आगे की सारी घटना जो मैंने आपको बताई, सारी घटना वही वर्णित है। तो इस घटना को हम यहीं प्रणाम करते हैं। हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। क्योंकि ये वही घटना है जो मैंने अभी आपको सुनाई है, तो पुनः विस्तार में सुनने की आवश्यकता है नहीं। आशा है आप लोग समझ गए होंगे। अब समझ गए तो फिर कोई ज़्यादा विशेष आवश्यकता है नहीं। तो इस प्रकार से फिर कुंती माता जी ने कहा कि भैया आप चिंता मत करो, हम आपके घर में रहते हैं, तो हमारा भी कुछ कर्तव्य है आपके प्रति। तो इसलिए आप लोग निश्चिंत रहिए, राक्षस से छुटाकर आपको बचाना अब ये हमारी ज़िम्मेदारी है। तो फिर वे ब्राह्मण जो है समझाने लगे कि देखिए, ये जो राक्षस है ये बड़ा शक्तिशाली है और इससे ऐसे बच पाना बड़ा कठिन है। आप अगर ये सोच रहे हैं कि हम लोग उससे लड़ेंगे, तो संभव नहीं है। माता कुंती ने कहा देखिए मेरे 5 पुत्र हैं, आप निश्चिंत रहिए। उन्होंने कहा कि 5 हों या 500 हों, आप जो है इतना बड़ा राक्षस उससे नहीं लड़ पाएँगे। तो कुंती देवी ने बहुत समझाया है कि जो मेरा पुत्र भीमसेन है, भीमसेन के पास वरदान है कि इसके पास अनंत हाथियों का बल है और ये वायु जी का पुत्र है, तो इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। देखिए ये कंस नहीं है, ये तो कंस के सामने तो बहुत छोटा राक्षस है। कंस तो महाराज बहुत शक्तिशाली था। ये जो है, इसका नाम तो मुझे स्मरण में नहीं है। महाभारत में मैंने पढ़ा तो था कहीं पे, पर पता नहीं क्या नाम था। खैर, हमें इसके नाम से क्या मतलब है। तो इस प्रकार हिडिंब, हाँ, खैर स्नेहा माता जी ने जैसा कि बताया इसका नाम हिडिंब है। तो ये जो हिडिंब था ये बड़ा क्रूर था। इसके मन में दया भावना थी नहीं। तो माता कुंती ने आश्वस्त किया कि आप निश्चिंत रहिए, आपकी जो रक्षा है वो हम करेंगे। तो ब्राह्मण ने पूछा कि उसके लिए हमें क्या करना होगा? तो माता कुंती ने कहा कि आप ऐसा करो, मेरे पुत्र भीम को बता दो कि कहाँ पे कितना अन्न और क्या-क्या लेकर जाना है और जो है ये भीम ले जाएगा और फिर ये उस राक्षस को मार के वापस आ जाएगा। तो इस प्रकार से सारी बात जो है भीमसेन जी को समझा दी गई। भीमसेन जी महाराज रथ लेकर गए हैं और वहां पे फिर वो हिडिंब मिला है। हिडिंब ने कहा कि आज जो है तू मेरा ग्रास बनने आया है। भीमसेन जी ने भी उसको खूब ललकारा है। युद्ध से पहले, पहले के समय में क्षत्रिय जो थे, वो सामने वाले को बहुत ललकारते थे, बहुत ऐसा अपने आप को बलवान दिखाते थे। ये युद्ध की नीति होती है, क्योंकि युद्ध में अगर आप इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं लेकर जाएंगे, तो फिर तो महाराज आप युद्ध जीत नहीं पाएंगे। तो खैर उसके बाद फिर इनका युद्ध हुआ है और ये जो हिडिंब था, इसको किसी प्रकार से भीमसेन जी ने मार दिया और फिर जो है सारे गांव में भीमसेन की जय जयकार होने लगी कि इनकी वजह से ही आज हमारा गांव सुरक्षित हुआ है। क्योंकि अगर ये लोग ना आते, तो हर परिवार में से एक-एक व्यक्ति जाता एक-एक बार और धीरे-धीरे करके सारे परिवार और सारा गांव नष्ट हो जाता। तो इस प्रकार से खूब प्रशंसा भी सब पांडवों की हुई। तो अब अ, हाँ, यहाँ पर वही कथा है सारी। मुझे केवल 1 मिनट दीजिए ताकि मैं देख लूँ कि हम फिर आगे बढ़ सकें। ये मुख्य बात ये है कि देखिए, हमें जो भक्तमाल में भक्तों से सीखना है, जो उनके स्वभाव के विषय में या भक्ति के विषय में, उस पर तो हम विस्तार करें। अब किसी राक्षस की मृत्यु हो रही है, उस पे विस्तार करने की मेरे हिसाब से कोई आवश्यकता है नहीं। तो इसलिए ऐसी कोई कथा होगी तो मैं आपको वैसे ही सुना दूँगा। तो कहते हैं इस प्रकार से हाँ।
सब सीधा जो है उसे यमलोक भेज दिया भीम ने। उसके बाद माता कुंती की कृपा से उस गांव के निवासियों की जो विपत्ति है सदा के लिए दूर हो गई। यहीं से पांडव जो है पांचाल चले गए। अब आगे की यात्रा शुरू हुई। तो पांडव जो है पांचाल चले गए। बिना देखे ही जो है माता ने भीतर से कह दिया कि भैया ये जो भी भेंट लाए हो उसे बांट लो। कल हमने सुना था कि जो पांचाली जी हैं यानी कि श्री द्रौपदी जी, उनको स्वयंवर में जीतकर अर्जुन लाए थे। फिर द्रौपदी जी का विवाह पांचों भाइयों से एक तरह से हो गया। भगवान शिव का इनको वरदान था कि तुम नित्य ही कुंवारी रहोगी, तुम्हारा शील जो है सदा बना रहेगा। तो इस कारण से पांचों पांडवों से इनका विवाह हुआ है। कहते हैं फिर जो है ये लोग वापिस से आए हैं हस्तिनापुर में और इनको फिर आधा राज्य दिया गया, खांडव प्रस्थ। उसके बाद इन्होंने उस खांडव प्रस्थ में इतना जो है परिश्रम किया कि उसको फिर इन्होंने इंद्रप्रस्थ बना दिया। और इंद्रप्रस्थ जो नगरी थी वो आज का जो दिल्ली है ना, न्यू दिल्ली, तो न्यू दिल्ली का जो एरिया है उसी को ही इंद्रप्रस्थ शास्त्रों में कहा गया है। तो ऐसे बहुत से जगहों का वर्णन मिलता है। तो खैर इस प्रकार से माता के साथ फिर पांडवों ने इंद्रप्रस्थ में निवास किया है। अब आगे की एक कथा हम और सुने, क्योंकि कुंती जी का चरित्र काफी बड़ा है तो आज तो पूरा हो पाना थोड़ा कठिन है। तो कोई बात नहीं, कल हम लोग श्री कुंती देवी का चरित्र पूर्ण कर देंगे और साथ ही में द्रौपदी जी का चरित्र जो है हम लोग फिर कल शुरू करेंगे। तो द्रौपदी जी का चरित्र भी काफी बड़ा है। खैर ठीक है। उसके बाद मुझे लगता है शायद सब पांडवों का चरित्र इस प्रकार से आएगा। तो जितना हो पाएगा उतना हम सुन लेंगे। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। कहते कंसारी श्री कृष्ण पांडवों की ओर से जो है शांति दूत होकर हस्तिनापुर पधारे हैं। दुर्योधन ने स्पष्ट कह दिया कि मैं तो एक सुई के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। जब श्री कृष्ण ने पुनः विराटनगर लौटने लगे तो माता कुंती ने अपने पुत्रों के लिए संदेश दिया कि युधिष्ठिर, क्षत्रियों को जो है बाहुबल से आजीविका चलानी चाहिए और राजा जो है अगर सुरक्षित रहकर प्रजा जो भी धर्म करती है उनका जो चतुर्थ अंश है वो राजा को प्राप्त होता है। तो इसीलिए ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम युद्ध करो और युद्ध करके तुम जो है अपनी प्रजा की रक्षा करो और अपनी रक्षा करो और युद्ध से पीछे मत भागना। क्योंकि अगर तुम क्षत्रिय होकर युद्ध से पीछे भाग रहे हो तो फिर कैसे क्षत्रिय हो। इस प्रकार से बल दिया है माता कुंती ने। कहते हैं, दंड नीति का ठीक प्रयोग करके जो है लोगों को वह धर्म मार्ग में प्रवृत्त करता है। यानी कि जो राजा है वो इस प्रकार से लोगों को धर्म में लगाता है। ये राजा की जिम्मेदारी है। आज के समय में समाज जो है गलत रास्ते पे क्यों जा रहा है? क्योंकि जो हमारी सरकारें हैं वे स्वयं धर्म को नहीं जानती। अभी स्वयं धर्म को नहीं जानती तो महाराज वे लोगों को धर्म क्या सिखाएंगे? पहले के समय में क्या होता था, ये राजा जो है अपनी प्रजा को धर्म से चलाते थे। ऐसा शास्त्र का न्याय भी है, यह तो राजा ततो प्रजा। तो इसलिए जैसे भगवान श्री राम क्या करते थे इसका वर्णन आता है वाल्मीकि रामायण में। आज भी सब लोग राम राज्य की कल्पना क्यों करते हैं? कोई युधिष्ठिर राज्य नहीं मांगता, कोई हरिश्चंद्र राज्य नहीं मांगता। अरे महाराज राम जी के पिता का राज्य, कोई दशरथ जी का राज्य नहीं मांगता। कहाँ तक कहा जाए, स्वयं राम जी के जो बाकी स्वरूप हैं, जो भगवान अन्य रूपों में जब आए तो उन रूपों का भी राज्य कोई नहीं मांगता। कोई ये नहीं कहता कृष्ण राज्य मिल जावे। क्यों? क्योंकि राम राज्य में भगवान ने पूर्ण रूप से धर्म की स्थापना की है। श्री कृष्ण रूप में तो भगवान ने फिर परम धर्म की भी लीलाएं की हैं, लेकिन राम रूप में भगवान ने पूर्ण रूप से धर्म का ही पालन किया। तो इसीलिए भगवान क्या करते थे कि नित्य सुबह के समय में, जैसे हमारी ये कथा हो रही है ना, तो भगवान के राज्य में सुबह सब लोग जल्दी उठते थे और जल्दी उठकर सब लोग भगवान के पास महल में जाते और भगवान सबको एक साथ उनके उनके धर्म का उपदेश करते, स्वधर्म का उपदेश करते। कि कोई ब्राह्मण है तो ब्राह्मण का क्या कर्म है, ब्राह्मण का क्या धर्म है, क्षत्रिय है तो उनका क्या क्या धर्म है। इस प्रकार से सबको उनका उनका धर्म भगवान सिखाते थे। तो इस प्रकार से वहां सब लोग धर्म से चलते थे। अब जब सब धर्म से चलेंगे तो सब दिव्य हो जाएंगे, सब देवताओं के समान हो जाएंगे। इसलिए भगवान के राज्य में ना तो कोई अकाल मृत्यु होती थी, ना कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा बीमार पड़ता था और ना ही
किसी व्यक्ति की कोई दर्दनाक मृत्यु होती थी, सब धर्म से चलते थे, सबको अंततः तो भगवान के धाम ही जाना था, क्योंकि सब भगवान की प्रजावासी। पर एक भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो भी बहुत ही सुंदर व्यवस्था भगवान के राज्य में थी। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। बाकी जब तक ये सब कल्पनाएं चल रही हैं, आज भी बहुत सी कल्पनाएं होती हैं, हम जी अब राम राज्य बना देंगे और जगत गुरु बना देंगे भारत को। ऐसा नहीं होने वाला है। जब तक गो हत्या और ब्राह्मण हत्या होती रहेगी, तब तक ऐसा तो नहीं होने वाला है। खैर, वो हमारा विषय नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से माता कुंती ने समझाया कि देखो, ये राजा का कर्तव्य है कि वो अपनी प्रजा की और अपनी रक्षा करे। तो इसलिए तुम लोग युद्ध से पीछे मत हटना, और तुम जिस संतोष के लिए बैठे हो, उसे जो है तुम्हारे पिता पितामह कभी आदर नहीं देते थे। तुमने संतोष कर लिया कि हमें महाराज 5 गांव मिल जाएं, हमें एक राज्य मिल जाए, आधा राज्य मिल जाए, ये कैसी नपुंसकता है। अरे उठो और लड़ाई करो। अपना हक मांगने में तुम्हें बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए। तो तुम उठो और युद्ध करो। इस प्रकार माता ने शिक्षा दी है। इसलिए माता को प्रथम गुरु कहा गया है। माता का ये कर्तव्य है कि वे अपने बालक को धर्म की शिक्षा दे और धर्म सिखावे। खैर, कहते हैं इस प्रकार से माता कुंती ने इन सबको समझाया। कहते हैं भिक्षा तो ब्राह्मण मांगते हैं, और वैश्यकृत करने से जो है वैश्य प्रसन्न होते हैं, और सेवा से जो है शूद्र की आजीविका चलती है। तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा धर्म है युद्ध करना, और युद्ध से जो है अपने राज्य को प्राप्त करना, और यही तुम्हारा धर्म है और यही तुम्हारी आजीविका है। इसीलिए तुमसा पुत्र पाकर भी मैं दूसरे टुकड़ों पर आश्रित हूँ, ये बड़े कष्ट की बात है। बहुत शर्म आनी चाहिए कि तुम्हारे समान इतने बलशाली मेरे पुत्र हैं, फिर भी किसी दूसरे व्यक्ति के यहाँ रहना पड़ रहा है, और उनके यहाँ मैं उनके टुकड़ों पर अपना जीवन चला रही हूँ। श्री विदुर जी के यहाँ माता कुंती रहती थी उस समय में, ऐसा महाभारत में वर्णन है। खैर, तो माता कुंती ने इस प्रकार से सबको संदेश भेजा है। तो कहते हैं कि युद्ध में हारकर, ये जो द्यूत क्रीड़ा थी, इसमें हारकर पांडवों के बन जाने पर माता कुंती ने इनको ये सारा संदेश भेजा। और हाँ, विदुर जी के यहाँ भी रहती थी, जैसा मैंने आपको बताया। कहते हैं वे अपना पूरा समय भजन पूजन तथा व्रत में व्यतीत करती थी। उनका रहन सहन अत्यंत सादा था, और अपने सब कार्य में वे स्वयं ही सारा काम करती थी। यानी कि जो भी भगवान की सारी सेवा थी वो स्वयं ही करती थी, उसमें उनको किसी की आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने श्री कृष्ण को जो है विदुला का आख्यान सुनाकर फिर कहा कि अर्जुन से कहना कि उससे जो है मुझे बड़ी आशाएं हैं, क्योंकि अर्जुन जो है बहुत श्रेष्ठ धनुर्धर है। तो मैं चाहती हूँ कि जब भी ये युद्ध हो, तो महाराज अर्जुन अपना पराक्रम दिखाए। तो ऐसी सब बातें माता कुंती ने भगवान कृष्ण को बता दी थी, क्योंकि ठाकुर जी ने कहा था कि बुआ जी मैं जाऊंगा, सब पांडवों से मिल के आऊंगा, कोई संदेश हो तो आप बता दो, मैं उनको दे दूंगा। तो इस प्रकार से इन्होंने सारी बात बताई। तो कहते हैं इस प्रकार आकाशवाणी में उसके जन्म के समय कहा था कि वह इंद्र के समान पराक्रमी होगा और भीम के साथ रहकर शत्रुओं में विजय करेगा। इसलिए सारे कौरवों को मारकर वे जो है पितृ राज्य को प्राप्त करेगा, ऐसा आकाशवाणी ने मुझे अर्जुन के जन्म के समय कहा था। इसीलिए हे कृष्ण, आप जाकर ये बात अर्जुन को अवश्य बताना। मेरी इच्छा है कि देवताओं की वाणी सत्य हो, और क्षत्रियों का जिस काम के लिए पुत्र रूप में जन्म हुआ है वो कार्य पूरा हो। अगर क्षत्रिय पुत्र मिले हैं तो वो युद्ध करें, और वे युद्ध नहीं कर रहे हैं तो धिक्कार है ऐसे पुत्रों पे। ऐसी वीरांगना एक तरह से माता कुंती थी। जैसा हमने कथा की शुरुआत में भी चर्चा की, जो भगवान का भक्त होता है वो अभय हो जाता है सबसे, और वो धर्म का पालन करने के लिए बहुत वीरों की भांति सब कार्य करता है। तो इसी प्रकार से माता कुंती ने सब उपदेश किया है। श्री कृष्ण ने उन्हें जो है पुत्रों का उत्साहित करने और रक्षा करने का अनुरोध किया। तो कहते हैं बेटा, कर्ण को जो है जलांजलि दो। और युद्ध में मारे गए सभी जो है स्वजनों को धर्मराज तिलांजलि दे रहे थे। रोती हुई माता कुंती ने फिर उनसे अनुरोध किया। कहते हैं माँ, वो सूत पुत्र सदा हमसे द्वेष करता रहा, वह हमारे गोत्र का भी नहीं है, हम उसे जलांजलि क्यों देंगे। इस प्रकार युधिष्ठिर ने
आग्रह किया, क्योंकि देखिए युधिष्ठिर जी जो हैं वो धर्म से ही चलते हैं, वो शास्त्र की आज्ञा के विरुद्ध नहीं जाते। तो युधिष्ठिर जी ने कहा कि हम जो है उसको जलांजलि कैसे दे सकते हैं, वो कोई हमारे कुल का थोड़ी है। फिर माता कुंती ने सारी बात बताई है। तो माता कुंती ने सब बताया कि देखो तुम जानते नहीं हो, वे महाभाग तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता थे। फिर सारी कथा सुनाई। फिर सब पांडव कहने लगे कि हाय हम पहले जानते तो ऐसा अनर्थ ही ना होता। हम उनके चरणों में जो है सिंहासन निवेदित कर देते, स्वयं सेवक बने रहते। हमने अपने ही ज्येष्ठ भ्राता को मार दिया। माँ तूने ये बात पहले क्यों नहीं बताई? इस प्रकार से सब लोग रोने लगे। लेकिन माता कुंती का जवाब बड़ा सुंदर है। बस केवल ये उत्तर सुनकर फिर हम वाणी को विश्राम देंगे और फिर दादा गुरुदेव भगवान की कथा सुनेंगे। माता कुंती ने कहा कि देखो, युद्ध आरंभ होने से पूर्व मैं उन सूर्य नंदन के समीप गई थी और वे उस समय जो है जल में खड़े होकर संध्या कर रहे थे, यानी कि कर्ण की बात हो रही है। तो उन्होंने जो है अपने को अधिरथ का पुत्र कहकर मुझे प्रणाम किया। मैंने उन्हें बताया कि देखो तुम मेरे पुत्र हो, इस प्रकार से सारी घटना हुई थी। तो भगवान सूर्य के स्पष्ट वाणी ने मेरा समर्थन भी किया। आकाशवाणी में भगवान सूर्य ने भी कहा कि हाँ, कुंती जी जो कह रही हैं वो बात सही है। तो मैंने अनुरोध किया कि देखो तुम पांडवों के पक्ष में आ जाओ, क्योंकि पांडव तुम्हारे छोटे भाई हैं। हाय, मेरे पुत्रों ने जो है तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? और दूसरी बात ये है कि माता कुंती कहती कि मेरा जो पुत्र है कर्ण, अधिरथ के उपकारों का स्मरण करके उसने इस बात को स्वीकार कर दिया। उसने कहा कि मैं अगर तुम्हारा पुत्र हूं भी तो भी मैं तुम्हारी ओर से नहीं लड़ूंगा। दिक्कत ये है कि जो लोग कर्ण का महिमा मंडन करते हैं ना, उनको ये पता ही नहीं है कि कर्ण का स्वभाव क्या है। जो व्यक्ति जैसी प्रवृत्ति का होता है ना, उसको वैसा ही व्यक्ति पसंद आता है। अब जो कर्ण है, कर्ण अधर्मी था और वो अधर्म का ही साथ देता था। इसीलिए जो आज के अधर्मी हैं, उनको कर्ण बहुत प्रिय लगता है। कर्ण ने कभी भी धर्म का साथ दिया ही नहीं। लोग कहते हैं महाराज, दोस्त हो तो कर्ण जैसा, चाहे कोई गलत मार्ग पर भी जा रहा हो तो अपने दोस्त को तो सपोर्ट करना ही चाहिए। मूर्ख हैं वो लोग, क्योंकि ऐसी बात अगर कोई कर रहा है तो महाराज ये बहुत गलत बात है। अगर आपके मित्र आपको गलत मार्ग में भी सहायता दे रहे हैं तो वो मित्र हैं ही नहीं। खैर, इन सब विषयों पर ज्यादा विस्तार की आवश्यकता है नहीं। मुख्य बात ये है कि कर्ण की यही गलती थी कि वो सब प्रकार से अधर्म का ही साथ देता था। अभी भी माता कुंती ने बहुत समझाया कि भैया आ जाओ, पांडवों का साथ दो। ये नहीं माना। तो कहते हैं उसने किसी भी प्रकार से दुर्योधन का पक्ष छोड़ना स्वीकार नहीं किया। उसने जो है मुझे कहा कि ठीक है, मैं आपको ये वचन दे देता हूँ कि आपके पुत्रों को नहीं मारूंगा, पर अर्जुन को मैं जरूर मारूंगा। तो खैर, इस प्रकार से उसने वचन भी दिया है। माता का आदर करने के लिए उसने प्रतिज्ञा की कि युद्ध में केवल अर्जुन को मारूंगा, बाकी किसी को मैं नहीं मारूंगा। और अपनी प्रतिज्ञा को अंत तक उसने पालन भी किया। माता कुंती रोते हुए बताती हैं कि माता, तुमने ये बात छिपाकर हमारे हाथों में बहुत बड़ा अनर्थ करवा दिया है। मैं शाप देता हूँ कि अब से स्त्रियों के उदर में कोई भी बात नहीं छिपेगी। ऐसा हम लोग सुनते हैं ना कि माताओं के पेट में कोई बात नहीं छिपती। वो इसीलिए ही है कि यहाँ पर युधिष्ठिर जी ने श्राप दिया है माता कुंती को कि स्त्रियां जो है कोई बात छिपा नहीं सकती ज्यादा समय तक। तो इसीलिए अगर आप में से यहाँ जितने भी पुरुष हैं, तो भैया अपने घर में जितनी भी स्त्रियां हैं उनको कोई बात मत बताना, अगर छिपानी हो तो। तो खैर देखिए, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये महाभारत का जो वर्णन है मैं तो वो सुना रहा हूँ। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो इस प्रकार से कहते हैं कि शोकार्त धर्मराज ने फिर श्राप दिया है और विधि पूर्वक जो है उन्होंने कर्ण की फिर अंत्येष्टि क्रिया की है। आगे माता कुंती किस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करती हैं, वो बड़ा सुंदर प्रसंग है। वो फिर हम कल की कथा में सुनेंगे। और श्री प्रियादास जी ने जो वर्णन किया है माता कुंती के चरित्र का, वो भी हम कल की कथा में सुनेंगे। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो श्री हरे राम बाबा का चरित्र हम लोग सुन रहे थे। आज हमें वहीं से आगे कथा को बढ़ाना है। श्री